Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the function fx is equal to x plus 1 by x cube plus 1 can be written as the sum of an even function gx and an odd function hx. Then the value of mod g0 is dash. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन एफ एक्स जो है इसे हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ एन इवन फंक्शन जी एक्स एंड एन ऑड फंक्शन एच एक्स। तो हमें वैल्यू बतानी है मॉड जी जीरो की यहाँ पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर एंड a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus b plus ab plus b square। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि मॉड जी जीरो बताना है और हम जानते हैं कि जी एक्स क्या है, कहा गया है कि एक इवन फंक्शन है और एफ एक्स को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एज अ सम ऑफ एन इवन फंक्शन एफ जी एक्स एंड एन ऑड फंक्शन एच एक्स। और हमारे पास इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें हमारे पास अगर एफ माइनस एक्स है तो वो इक्वल आएगा एफ एक्स के। ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब हमसे क्या कहा गया है कि हम जी एक्स अगर एक इवन फंक्शन है तो ये लिखा जा सकता है एज अ सम ऑफ एन इवन फंक्शन। जैसा कि हमसे कहा गया है कि एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ एन इवन फंक्शन जी एक्स। तो जी एक्स क्या होगा, हमारे पास जी एक्स होगा यहाँ से एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। बिकॉज यहाँ पर जी एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं, तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ एन इवन फंक्शन डिवाइडेड बाय 2। बिकॉज एफ माइनस एक्स यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स ही होगा हमारे पास, और हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2f(x/2), तो ये एफ एक्स ही आएगा। और हम जान तो यहाँ से हमारा जी एक्स क्या होगा, बेसिकली एफ एक्स के इक्वल ही होगा, बिकॉज यहाँ पर एफ एक्स जो है इसे हम सम में लिख सकते हैं एज अ इवन फंक्शन जी एक्स के। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, तो जी एक्स होगा 1/2, हम कॉमन ले लेंगे तो एफ एक्स। अगर हम एफ एक्स देखें तो एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1। तो एक्स क्यूब को हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 देन प्लस एफ माइनस एक्स। तो जहाँ एक्स है हम वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये आएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय, अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था यहाँ पर, एंड देन प्लस 1 माइनस एक्स बाय, अब यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स क्यूब है तो इसे हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, ये आएगा जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 1/2, ये होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसे हम एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पर ये फिर क्या है, माइनस एक्स भी है, और इनटू में इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिख लेंगे और ये प्लस एक्स है। तो अब अगर हम देखें तो ये होगा 1/2, यहाँ पर माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर और प्लस 2, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 तो कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय
अब यहाँ पर ये आएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की है, देन माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो जी जीरो क्या आ जाएगा, ये आएगा x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये आएगा 1 बाय 1, यानी कि जी जीरो क्या होगा 1, जी जीरो होगा 1 यहाँ पर। और हमें क्या बताना था, मॉड ऑफ जी जीरो, तो मॉड ऑफ जी जीरो भी क्या होगा 1, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मॉड ऑफ जी जीरो आएगा हमारे पास 1, तो इसका आंसर होगा 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।